हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम आयरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कहीं इंटरव्यू देने आई थी। दरअसल आयरिस के छोटे भाई को कैंसर था और अगर जल्द ही उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती थी। इसलिए ही आयरिस उसके इलाज और घर के खर्चे चलाने के लिए नौकरी की तलाश कर रही थी। पर बदकिस्मती से जहाँ वो इंटरव्यू देने आई थी वहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए वो सीधा वहाँ से निकलकर अपने भाई के डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है ताकि वो अपने भाई की कंडीशन के बारे में जान सके। वो डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर उसे शेफर्ड नाम के एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाता है। शेफर्ड आयरिस से कहता है कि वो उसके भाई का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाकर उसकी जान बचा सकता है। ये बात सुनकर आयरिस बहुत शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि इसके बदले में वो क्या कर सकती है। तब शेफर्ड उसे कहता है कि कल रात में उसके घर में एक छोटी सी पार्टी है जहाँ उसे आना होगा। वो बताता है कि इस पार्टी में एक गेम ऑर्गेनाइज किया गया है और जो भी ये गेम जीता उसे इनाम के तौर पे ढेर सारा पैसा मिलेगा। आयरिस को ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, इसलिए वो उसे टालने के लिए कहती है कि इसके बारे में उसे सोचकर बताएगी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब शेफर्ड उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर वो गेम जीत गई तो वो पैसों के साथ उसके भाई का इलाज भी करवा देगा। उसकी ये बातें सुनकर आयरिस घर वापस आ जाती है और उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। इधर उसके भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसकी बीमारी के चलते ही उसकी बहन इतनी टेंशन में है। खैर तभी आयरिस को उन कंपनियों से कॉल आता है जिसके लिए आयरिस ने कभी इंटरव्यू दिए थे। दरअसल उसका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर तभी उसे शेफर्ड द्वारा दिया गया कार्ड याद आता है और वो उसे डस्टबिन से निकालकर शेफर्ड को कॉल करती है और कहती है कि वो पार्टी में जरूर आएगी। जिसके बाद अगले दिन वो शाम को रेडी हो जाती है और उसे पिक करने के लिए शेफर्ड की ही कार आती है जो कि उसे उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। वहाँ पहुंचकर आयरिस 7 और कंटेस्टेंट से मिलती है जो कि उसी की तरह ही जरूरतमंद थे और यहाँ गेम जीतकर पैसा कमाने आए थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ शेफर्ड का सिक्योरिटी इंचार्ज आता है और कहता है कि उन सभी को फोन्स और कीज उनके पास जमा करने होंगे। सभी लोग वैसा ही करते हैं, जिसके बाद वो सभी को डिनर टेबल पर ले जाता है जहाँ कुछ देर बाद ही शेफर्ड अपने बेटे के साथ आता है और सभी लोगों को डिनर ऑफर किया जाता है। सभी लोग डिनर करना शुरू कर देते हैं पर आयरिस वेजिटेरियन थी इसलिए वो मीट खाने से मना कर देती है। ये सुनते ही शेफर्ड कहता है कि अगर तुमने ये मीट का टुकड़ा खा लिया तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। अब आयरिस उसके ऑफर के बारे में सोचकर वो मीट खा लेती है। ये देखकर शेफर्ड हंसते हुए कहता है कि जिसने कभी भी मांस नहीं खाया आज वो चंद पैसों के लिए मांस खा रही है। इसके कुछ ही देर बाद शेफर्ड को पता चलता है कि उनमें से एक बूढ़ा बिजनेसमैन जिसे कि पैसों की सख्त जरूरत थी वो एक रिकवरिंग एल्कोहलिक है और उसने शराब पीना छोड़ दिया है। शेफर्ड उस बिजनेसमैन को कहता है कि अगर उसके सामने रखी हुई वाइन का ग्लास उसने खाली कर दिया तो उसे भी $10,000 मिलेंगे, लेकिन उसका ये ऑफर वो बिजनेसमैन ठुकरा देता है। तब शेफर्ड उसके सामने $50,000 रखते हुए कहता है कि अगर तुमने इस शराब की बोतल को पूरा खत्म कर दिया तो ये सारे पैसे तुम्हारे। ये सुनते ही बिजनेसमैन तुरंत ही शराब की बोतल उठाता है और पूरा खत्म कर देता है, जिसे देखकर शेफर्ड को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो चंद पैसों के दम पर इन सभी को कंट्रोल कर सकता है। अब थोड़ी देर बाद जब सभी लोगों का डिनर कंप्लीट हो जाता है तब शेफर्ड अपनी जगह से उठता है और कहता है कि अब हम असली गेम को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वुड यू रेदर। इस गेम में सभी कंटेस्टेंट को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से उन्हें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसके लिए उन्हें सिर्फ 15 सेकंड ही मिलेंगे और इस बीच उन्होंने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो वो लोग गेम से बाहर हो जाएंगे। इसी टाइम आयरिस उससे पूछती है कि अगर किसी ने टास्क को करने से ही मना कर दिया तो क्या होगा। इस पर शेफर्ड कहता है कि तब उस कंटेस्टेंट को भी बाहर कर दिया जाएगा। वो बताता है कि जो भी कंटेस्टेंट ये टास्क कंप्लीट करके सभी को हरा देगा उसे इनाम के तौर पर एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। लास्ट में शेफर्ड सभी को ऑफर देते हुए कहता है कि अगर अभी इसी वक्त कोई कंटेस्टेंट यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकता है क्योंकि अगर एक बार गेम शुरू हुआ तो किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। पर शेफर्ड की ये चेतावनी भी सुनकर वहाँ से कोई भी कंटेस्टेंट नहीं उठता क्योंकि सभी को पैसों की जरूरत थी। इसके बाद शेफर्ड भी गेम को स्टार्ट कर देता है जिसके लिए उसका सिक्योरिटी इंचार्ज एक मशीन को ढक कर लाता है और जैसे ही वो उस पर से पर्दा उठाता है सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो करंट देने वाली मशीन थी। ये देखकर वो बूढ़ा बिजनेसमैन उठ जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम हमको दर्द देना चाहते हो, इसलिए अब मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। तब शेफर्ड कहता है कि तुम अब इस गेम से नहीं जा सकते क्योंकि जब मैंने तुम्हें मौका दिया था तब तुम नहीं गए। वो बिजनेसमैन नहीं मानता। तब शेफर्ड उसे सभी के सामने गोली से उड़ा देता है। ये देखकर सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, पर उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि वो लोग यहाँ फंस चुके हैं। इसके बाद वो सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ बैठे 2 कंटेस्टेंट कार्ल और एमी के सिर पर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस फिट करता
करता है। इसके बाद शेफर्ड कार्ल को दो चॉइस देता है कि वो खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहता है या एमी को। कार्ल एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था, इसलिए वो खुद ही शॉक ले लेता है। इसके बाद वो सिक्योरिटी इंचार्ज कार्ल के सिर से वो मशीन निकाल कर बूढ़ी लेडी के सिर पर लगा देता है। इस बार एमी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो किसको शॉक देगी, बट एमी एक बहुत ही मतलबी इंसान थी, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए उस ओल्ड लेडी का नाम ले लेती है। अब इसी तरह सभी कंटेस्टेंट के सिर पर मशीन लगाकर उन्हें ऑप्शन दिया जाता है और लास्ट में आयरिस के टाइम पे कार्ल के साथ उसकी बारी आती है। लेकिन आयरिस दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो इलेक्ट्रिक शॉक खुद ही ले लेती है, जिसके बाद गेम का पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये राउंड खत्म होने के बाद भी सभी कंटेस्टेंट इस गेम में बने हुए थे। इस बीच शेफर्ड सभी को ब्रेक देता है ताकि सेकेंड राउंड का प्रिपरेशन हो सके। यहाँ शेफर्ड का बेटा सभी से बात करने के लिए आता है, लेकिन इसी बीच उसकी ट्रेविस नाम के कंटेस्टेंट से लड़ाई हो जाती है। तब शेफर्ड का बेटा उसको धमकी देते हुए कहता है कि तुमने मुझसे पंखा लेकर अच्छा नहीं किया, लेकिन ट्रेविस उस धमकी को हवा में उड़ा देता है और शेफर्ड सभी को आकर बताता है कि इस बार सभी को अपना ऑप्शन चूज करने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अब सबसे पहली बारी आयरिस की आती है और उसे बदले में दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो उसे ट्रेविस के पैर में चाकू से मारना होगा या तो उसे 3 बार कील लगे चाबुक से उसे मारना होगा। ट्रेविस के थाइज में कुछ दिक्कत थी, इसलिए वो आयरिस से कहता है कि अगर वो उसे थाइज में मारेगी तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो चाबुक वाला ऑप्शन ही चूज करे। जिसके बाद आयरिस ना चाहते हुए भी ट्रेविस को 3 बार चाबुक से मारती है। अब आयरिस के बाद वहाँ बैठे एक और कंटेस्टेंट की चांस आती है, जिसे ऑप्शन मिलता है कि या तो वो आयरिस की थाइस पर चाकू से वार करे, नहीं तो उसे ट्रेविस को फिर से 3 बार चाबुक मारना होगा। ट्रेविस एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो किसी भी लेडी को पेन में नहीं देखना चाहता था, जिसके चलते वो उस कंटेस्टेंट को बोलकर खुद को ही चाबुक मरवा लेता है। अब ये टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद अगली बारी ट्रेविस की थी और उसे ऑप्शन में दिया जाता है कि या तो वो उस बूढ़ी लेडी के पैर में स्टैब करे और या फिर वो वहाँ खड़े सिक्योरिटी से फिर से चाबुक खाए। दोस्तों, हमें और ट्रेविस को खुद भी समझ में आ गया था कि ट्रेविस से हुई लड़ाई के चलते शेफर्ड का बेटा अपना बदला कुछ इस तरह उससे निकाल रहा है। खैर, इस बार भी ट्रेविस दरियादिली दिखाते हुए खुद को ही चाबुक मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बेचारा इस बार चाबुक खाने के बाद अधमरा सा हो गया था। अब ट्रेविस के टास्क कंप्लीट होने के बाद एक और कंटेस्टेंट की बारी आती है और उसे ऑप्शन में बूढ़ी औरत को स्टैब करना या तो ट्रेविस को चाबुक से मारना था। वो कंटेस्टेंट ट्रेविस की हालत देखकर उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस बूढ़ी लेडी के थाई में स्टैब कर देता है, जिससे उस बेचारी लेडी का बहुत ही ज्यादा खून बहता है और कुछ ही देर में उसकी मौत भी हो जाती है। जिसके बाद वो सिक्योरिटी इंचार्ज उसकी डेड बॉडी को बाहर लेकर चला जाता है। इधर अंदर अगली बारी कार्ल की थी, जिसे एक दूसरे कंटेस्टेंट को स्टैब या ट्रेविस को फिर से चाबुक मारने का ऑप्शन दिया जाता है। अब कार्ल को पता चल गया था कि इस गेम को जीतने के लिए कॉम्पिटिटर्स को मरना ही होगा, इसलिए वो ट्रेविस को 3 बार चाबुक मारता है, जिससे कि बेचारा नेक दिल ट्रेविस वहीं पर मारा जाता है और इसी के साथ गेम का सेकेंड राउंड भी खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद तीसरा राउंड शुरू होने ही वाला था कि तभी एक कंटेस्टेंट की नजर खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है, इसलिए वो बाकी सभी को इशारे में वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। जिसके बाद मौका देखते ही एमी को छोड़कर रूम के सभी कंटेस्टेंट बाहर भाग जाते हैं और कार्ल गुस्से में शेफर्ड को चाबुक मारने के लिए उसके पास आता है, पर तभी शेफर्ड अचानक से उसे वहीं गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। इधर दूसरी तरफ आयरिस भाग ही रही होती है कि तभी वहाँ शेफर्ड का बेटा आकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस भी हिम्मत करते हुए उसे घायल कर देती है। पर तभी वहाँ एक कंटेस्टेंट आकर शेफर्ड के बेटे को गोली से उड़ाने ही वाला होता है कि वहाँ पर उसका सिक्योरिटी इंचार्ज आकर उल्टा उसे ही गन से उड़ा देता है और आयरिस को पकड़कर सीधा गेम रूम में ले जाता है, जहाँ गेम का आखिरी राउंड शुरू होने वाला होता है, जिसे खेलने के लिए सिर्फ 4 ही कंटेस्टेंट अब बचे हुए थे। शेफर्ड का सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ पानी से भरा एक ड्रम लाता है और सभी के सामने कुछ एनवेलप्स भी रखी जाती हैं, जिसके बाद इन सभी को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो उन्हें वो एनवेलप खोलकर उसमें लिखा टास्क को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर उन्हें 2 मिनट के लिए उस पानी से भरे टैंक में अपनी सांस को रोकना होगा। अब सबसे पहला चांस जिस कंटेस्टेंट को मिला था वो एनवेलप को चूज करता है, जिसमें लिखा था कि उसे अपने हाथ में एक पटाखे को फोड़ना होगा। ये देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जब वो लोग उसे पटाखे की जगह एक बड़ा सा बॉम्ब दे देते हैं और जैसे ही वो बॉम्ब फटता है उस कंटेस्टेंट को दिल का दौरा पड़ने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद एक और कंटेस्टेंट की चांस आती है और वो भी उसी एनवेलप को चूज करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे अपनी आंखों के नीचे ब्लेड से कट करना होगा। पहले तो वो बहुत घबरा जाता है, पर कोई चॉइस ना होने के चलते उसे अपनी आंखों को फाड़ना ही पड़ता है। अब उस कंटेस्टेंट के टास्क कंप्लीट करने के बाद बारी आती है आयरिस की, जो टैंक में 2 मिनट तक सांस रोकने वाला टास्क चूज करती है और वो जैसे तैसे करके
करके अपना टास्क कंप्लीट भी कर लेती है। अब दरअसल एमी को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए वो एनवलप ही चूज करती है। लेकिन बदकिस्मती से उसका दाव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि उस एनवलप में लिखा हुआ था कि उसे अब टैंक में 5 मिनट तक सांस रोकनी होगी, जिसको वो बेचारी पूरा नहीं कर पाती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सिर्फ आयरिस के साथ वो एक कंटेस्टेंट और बचा हुआ था। शेफर्ड उन दोनों को ही लास्ट राउंड में पहुंचने की बधाई देता है और उसके बाद वो एक टॉस करता है जिसमें आयरिस जीत जाती है। तब शेफर्ड उसके सामने बंदूक रख देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम दोनों ये गेम छोड़कर अभी घर जा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। फिर वो आयरिस को कहता है कि तुम्हारा दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम उस कंटेस्टेंट को इस गन से उड़ाकर ढेर सारा पैसा अपने घर ले जा सकती हो। वो बेचारा कंटेस्टेंट आयरिस को मनाते हुए कहता है कि उसकी 3 छोटी बहनें हैं जिसका ख्याल उसे ही रखना है, इसलिए वो उसे शूट ना करे और फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करे। आयरिस भी उसे शूट तो करना नहीं चाहती थी, पर उसे अपने भाई की बीमारी के बारे में याद आ जाता है और वो उस कंटेस्टेंट के दिल में ही गोली मार देती है और ये गेम जीत जाती है। शेफर्ड आयरिस को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वो उसके भाई का इलाज भी करवा देगा। आयरिस को अपनी जीत की कुछ खास खुशी नहीं थी, इसलिए वो पैसों का बैग लेकर सीधा वापस घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका भाई ढेर सारी दवाई खाकर सुसाइड कर चुका है। ये देखकर आयरिस फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि जिसके लिए उसने दूसरों की जान ली वो खुद ही नहीं बचा था। इसलिए ही कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। ऐसी मूवी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक पॉइंट जरूर ही क्वेश्चनेबल लगा होगा कि आखिरकार शेफर्ड ऐसा क्यों करता था। तो इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर है, क्योंकि उसे दूसरों को कंट्रोल करना अच्छा लगता था और जब वो किसी जरूरतमंद को देखता था तो वो उसे जरूरतमंद के तौर पे नहीं देखता था, वो उसे अपना एंटरटेनमेंट सोर्स मानता था। इसलिए उसने ये गेम ऑर्गेनाइज करना शुरू करवाया ताकि वो खुद को सुपीरियर और बाकी जरूरतमंद लोगों को इंफीरियर दिखा सके। आई होप अब आपको एक एक चीज क्लियर हो गई हो और आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना बचा हो मूवी को लेकर। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो द फिल्म डिकोडर को